हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम्पायर, जहाँ हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। अब फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी की एक सोच होती है, एक थॉट प्रोसेस होता है जो कि क्रिएट होता है हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस पर, हमारे सिचुएशंस पर, हमारे सर्कमस्टांसेस पर। हम सभी हर सिचुएशन में कोशिश करते हैं कि हम अपना बेस्ट करें, हमसे कोई गलती ना हो, बट इसके बावजूद भी हम सभी से बहुत सारी गलतियां होती हैं। अब फ्रेंड्स, ऐसी कुछ गलतियां भी होती हैं जो हम करेक्ट कर लेते हैं, पर ऐसी भी बहुत सारी गलतियां होती हैं जिन्हें हम करेक्ट नहीं कर सकते। बट दोनों ही कंडीशंस में एक चीज़ ऐसी है जो हम कर सकते हैं, वो है फॉरगिवनेस, यानी कि माफ़ करना। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फॉरगिवनेस, यानी कि माफ़ करना, क्षमा करना। और मैं आपको बताऊंगी कि हमें माफ़ क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो क्या कभी सोचा है कि हम नाराज़ क्यों हो जाते हैं? कभी कभी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने अपने लिए डिसाइड नहीं की होती, तो हम नाराज़ हो जाते हैं। कभी कभी कोई पर्सन जिसके लिए हमने बहुत कुछ किया होता है, वो रिटर्न में हमारे लिए उतना कुछ नहीं करता, तो हम हर्ट हो जाते हैं। कभी कभी कोई पर्सन हमारे लिए बहुत कुछ कर भी रहा होता है, बट जस्ट बिकॉज वो हमारे माइंड में जो टारगेट सेट होता है उस पर खरा नहीं उतरता, हमें लगता है वो बहाना बना रहा है, अपना 100% नहीं दे रहा, तो हम हर्ट हो जाते हैं, हम नाराज़ हो जाते हैं। पर क्या कभी हम सोचते हैं कि लाइफ शायद हमें स्ट्रांग बनाना चाहती है, शायद हमें तराशना चाहती है, लाइफ ने शायद हमारे लिए आगे बहुत कुछ अच्छा प्लान किया है, इसलिए हमारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं ताकि हम खुद को इम्प्रूव कर सकें और आगे बढ़ सकें। क्या हम कभी इतना बड़प्पन रखते हैं कि अगर हमने किसी के लिए कुछ किया है तो हम उसे कह सकें कि हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए, हमें उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, हमने जो किया अपनी फीलिंग से किया? क्या हम कभी ये सोचने की कोशिश करते हैं कि कोई इंसान हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो उस तरीके से नहीं कर रहा जैसे कि हमने सोचा था, हम उसे ये टैग ना दें कि वो अपना 100% नहीं दे रहा। हो सकता है कि वो जिन सर्कमस्टांसेस में है वो अपना 100% से भी ज़्यादा हमें दे रहा है, लेकिन जस्ट बिकॉज हमने अपना एक माइंडसेट क्रिएट कर लिया कि वो बहाना बना रहा है, हम हर्ट हो जाते हैं, हम नाराज़ हो जाते हैं और रिश्ते भी तोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, लाइफ बहुत ही छोटी सी है, यहाँ पर कौन सा रिश्ता, कौन सा पर्सन हमारे साथ कब तक है हमें नहीं पता। तो ये रिसेंटमेंट्स, ये गिल्ट, ये नाराज़गियों का बोझ हम लोग ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। तो किसी ने आपको कभी हर्ट किया हो तो उसको माफ़ कर दीजिए। कभी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली आपने किसी को हर्ट किया हो तो उनसे माफ़ी मांग लीजिए। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं, जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया होता है, हम उनको बहुत प्यार करते हैं, बट जस्ट एक मिस्टेक की वजह से हम उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। तो इन दैट केस भी उनको दिल से माफ़ कर दीजिए और खुद जाकर भी आप उनसे माफ़ी मांग सकते हैं। माफ़ी मांगने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी ईगो हर्ट हो जाए कि मैं तो ठीक हूँ, मैं माफ़ी क्यों मांगूँ, बट इसका मतलब ये होता है कि वो रिश्ता आपके लिए आपकी ईगो से इम्पॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ों से ऊपर है, इसलिए आप उस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, इसलिए आप माफ़ी मांगते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए मैटर नहीं करते, जिन्होंने हमें बहुत हर्ट किया होता है, जो हमें इंटेंशनली भी बार बार जानबूझ के हमें कभी इंसल्ट करते हैं, कभी हमें हर्ट करते हैं, उनको भी दिल से माफ़ कर दीजिए अपना पीस ऑफ माइंड बचाने के लिए। उनको माफ़ करके उनको दिल दिमाग से निकाल लीजिए, उनसे डिस्टेंस कर लीजिए, उनको अपने दिल से लगा कर मत रखिए, अदरवाइज़ वो आपके माइंड में और लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे, ब्लॉकेजेस क्रिएट करेंगे। एक बार उनको माफ़ कर दीजिए, उसके बाद ही आपकी चॉइस है आपको उस रिलेशनशिप को कैरी फॉरवर्ड करना है या नहीं करना है, बट फॉरगिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं कि माफ़ क्यों कर देना चाहिए, फॉरगिवनेस इंपॉर्टेंट क्यों है। तो फ्रेंड्स, गुस्सा, नाराज़गी, रिसेंटमेंट्स, हर्ट्स, ये सब नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, और जैसे कि हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं, एनर्जी कभी भी एक जगह टिकती नहीं है, ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसमिट होती रहती है, कभी रुकती नहीं है। तो जब भी हम किसी के प्रति कोई रिसेंटमेंट्स, कोई हर्ट्स, कोई नाराज़गी, कोई गुस्सा लेके अपने दिल पे लगा लेते हैं, इसको लेके बैठ जाते हैं, तो ये इमोशनली, फिजिकली और मेंटली हमें वीक करती है। इमोशनली हम कॉन्फ्लिक्टेड हो जाते हैं, हम अपने बाकी रिश्तों को भी एक अलग नज़रिए से देखने लगते हैं, इनसिक्योर्ड हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो रिश्ते हमारे डगमगाने लग जाते हैं।
मेंटली ये हमें डिप्रेस्ड कर देती है। हम इतनी सारी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हैं, कुछ आगे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं लेते, कुछ अच्छा सोचना नहीं चाहते, हमें आगे कुछ अच्छे प्रोस्पेक्ट्स नहीं दिखते, हम आगे के कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब नहीं करना चाहते। फिजिकली भी ये नेगेटिव एनर्जी हमारे को बहुत अफेक्ट करती है, हमारी बॉडी में बहुत सारे डिजीजेस क्रिएट कर देती है। हमारे डाइजेशन से लेके हेडेक तक और इवन कैंसर से लेके ब्रेन ट्यूमर तक बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स इसलिए होती हैं क्योंकि उनकी सोल बहुत ही बुरी तरह से डिप्लीट हो चुकी है। ये नेगेटिव एनर्जी लाइफ आफ्टर लाइफ, टाइम बियॉन्ड टाइम सोल को डिप्लीट करती जाती है और एक टाइम आता है जब हमारी बॉडी इतनी ख़राब तरीके की डिजीज़ेस से सराउंडेड हो जाती है और हम यही सोचते रह जाते हैं कि ये सब हमारे साथ ही क्यों। ऑब्वियसली बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, फूडिंग में मिलावट और पोल्यूशन, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हेल्थ इश्यूज क्रिएट करते हैं। बट बियॉन्ड दैट ये सोल डिप्लीशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आजकल छोटे छोटे बच्चे भी इतनी बड़ी बड़ी डिजीजेस कैच कर लेते हैं। तो फॉरगिवनेस इसीलिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि कंडीशंस आती जाती रहेंगी लेकिन हमारा पीस ऑफ माइंड मेंटेन करना हमारे हाथ में है। तो इसीलिए कहते हैं कि मन भर के जियो, मन में भर के मत जियो। अब फ्रेंड्स, कभी कभी हम कहते हैं कि उस पर्सन ने तो हमसे कभी माफ़ी मांगी ही नहीं, अगर वो हमसे माफ़ी मांगता तो हम उससे माफ़ कर देते। तो याद रखिए, कोई हमसे माफ़ी मांगे या ना मांगे, हमें उसे दिल से माफ़ करके सबक लेके लाइफ में आगे बढ़ना है। ये रिसेंटमेंट्स, ये हर्ट्स, ये गिल्ट्स, ये पेन्स, ये एक पिंजरे की तरह हैं। आप इन्हें जितना ज़्यादा अपने दिल से लगा के रखेंगे, आप इनमें हमेशा कैद रहेंगे। मैंने एक्सपीरियंस किया है, लोग दिनों दिन, महीनों महीने, सालों साल एक ही बात को लेकर बैठे रहते हैं। वो हर्ट उनके माइंड में इतना गहरा हो जाता है कि वो उससे कभी निकल ही नहीं पाते। दिन रात ही सोचते हैं कि काश उस टाइम मैंने उस पर्सन को ये जवाब दे दिया होता, काश उस टाइम मैंने उसे इस तरीके से रिएक्ट कर दिया होता, काश उस टाइम मैंने उससे बदला ले लिया होता। उनकी लाइफ इसी टेंशन में निकल जाती है और वो लाइफ के कितने सारे मोमेंट्स एंजॉय नहीं कर पाते इन्हीं रिसेंटमेंट्स में। तो आपको उनको माफ़ करके इस पिंजरे से, इस कैद से निकलना है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फॉरगिवनेस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम वीक हो जाएं या किसी को इनवाइट कर लें कि आप हमारे साथ कुछ भी गलत कीजिए, हम आपको माफ़ कर देंगे। फॉरगिवनेस का मतलब ये है कि हम किसी भी सिचुएशन में अपने आप को बॉयल ना करें, ओवर थिंकिंग ना करें, इतने स्ट्रेस ना हो जाएं कि हमें लाइफ भारी लगने लग जाए, ऐसी किसी भी सिचुएशन को गले लगा कर ना बैठ जाएं जो हमें इमोशनली, मेंटली और फिजिकली अफेक्ट करती हो। याद रखिए, किसी भी गलत सिचुएशन के लिए ऑब्जेक्शन करने का आपको पूरा हक है। आपको हर नेगेटिव सिचुएशन को स्ट्रांगली फेस करना है। आपको किसी भी नेगेटिविटी को खुद पर हावी नहीं होने देना। आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से लेकर एनीथिंग, जो भी आपको लगता है कि आपको हर्ट करने के लिए किया जा रहा है, आप उस चीज़ को डेफिनेटली ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। फॉरगिवनेस का मतलब सिंपली ये है कि आप उस चीज़ को दिल से लगा कर मत रखिए, अपना पीस ऑफ माइंड अफेक्ट मत होने दीजिए। ऐसी नेगेटिविटी से खुद को डिस्टेंस करना और खुद को शांत रखना बेसिकली इसलिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ताकि हम बदले की भावना में कुछ ऐसा ना कर जाएं जो हमारे अगेंस्ट चला जाए, हमारे लिए हार्मफुल हो जाए। तो हमेशा याद रखिए कि डिसीजंस शांत मन से लीजिए, मन को शांत करने के लिए डिसीजंस मत लीजिए। ऐसी नेगेटिविटी से खुद को डिस्टेंस करना और खुद को शांत रखना बेसिकली इसलिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ताकि हम बदले की भावना में कुछ ऐसा ना कर जाएं जो हमारे अगेंस्ट चला जाए, हमारे लिए हार्मफुल हो जाए। तो हमेशा याद रखिए कि डिसीजंस शांत मन से लीजिए, मन को शांत करने के लिए डिसीजंस मत लीजिए। तो अब हम बात करते हैं कि फॉरगिव कैसे करें। तो फ्रेंड्स, हर इंसान इस लाइफ में और अपनी पास्ट लाइफ्स में ऐसी बहुत सारे अच्छी बुरी सिचुएशंस को फेस करता है जिसकी वजह से उसके माइंड पे एक इम्पैक्ट आता है। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो एक गलत सोच की वजह से, एक गलत थॉट प्रोसेस की वजह से उन सभी बुरे एक्सपीरियंसेस को अपने दिल से लगा लेते हैं,
उन्होंने भी शायद कभी अपने साथ जो चीज़ें हुई उनको फॉरगिव नहीं किया, उन सिचुएशंस को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से उनमें एक नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है जो कि बहुत ही एविडेंट होती है जब हमें उनके डेली के नेचर में ही कॉन्स्पिरेसीज, इनसिक्योरिटीज़ और बदले की भावना नज़र आती है। तो जब भी कोई बार बार आपको इंसल्ट करने की कोशिश करता है या अपनी इमेज अच्छी करने के लिए आपकी इमेज को गिराने की कोशिश करता है, आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है, तो समझ लीजिए कि इस इंसान की सोल इतनी वीक है कि ये सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, आपको इंसल्ट करके अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है। जब भी वो आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है तो समझ जाइए कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें शायद इस इंसान के साथ भी हुई हैं, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं जिसने इसकी सोच पर एक गलत इम्पैक्ट डाला है। इसका थॉट प्रोसेस शायद सही नहीं रहा, जिसकी वजह से इस पर्सन ने भी बहुत सारी चीज़ों को फॉरगिव नहीं किया और आज वो ट्रेड्स इसके नेचर में एविडेंट हैं। ऐसे लोगों को एक्चुअली ब्लेसिंग्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि वो सोल कितनी वीक होगी जो दूसरे को प्रॉब्लम में डाल के खुद को स्ट्रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश करती हो। तो फॉरगिवनेस इज़ लाइक गिविंग अ ब्लेसिंग टू देम, कि उनकी सोल थोड़ी एम्पावर्ड हो जाए और वो समझ सकें कि किसी का गलत करना अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने का सॉल्यूशन नहीं है, वो एटलीस्ट आगे किसी के साथ और गलत ना करें। सो गाइज, आई होप अब आपको फॉरगिवनेस की इंपॉर्टेंस समझ आ गई होगी। तो आज से ही फॉरगिव योर सेल्फ एंड फॉरगिव अदर्स। स्टे हैप्पी, पॉजिटिव एंड ब्लेस्ड ऑलवेज।